अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अंजू मलिक। हमने कुछ दिन पहले इस्म ख़ास के बारे में पढ़ा था। इस्म आम हमने इस्म शुरू की थी। उसमें इस्म दो तरह की होती है, इस्म ख़ास और इस्म आम। इस्म ख़ास तो हमने पढ़ ली थी। अब हम इस्म आम पढ़ेंगे। देखो, इस्म आम को इस्म नकरा भी कहते हैं। जैसे किसी भी आम चीज़ को इस्म आम या इस्म नकरा कहते हैं, समझे। इस आम इस नकरा इस्म आम या इस आम बोल लो या इस्म नकरा बोल लो, बात एक ही है। इसकी कई किस्में होती हैं। इस्म आम की 4 किस्में: इस्म कैफियत, इस्म आला, इस्म ज़रफ़ा, इस्म ज़मा। ये इस्म आम की किस्में 4। देखो, पहले पढ़ते हैं इस्म कैफियत। जिस इस्म से कोई ख़ास हालत या कैफियत मालूम हो उसे इस्म कैफियत कहते हैं। इसमें कैफियत का ताल्लुक खारजी और दाखिली दोनों तरह की चीज़ों से होता है। इसमें कैफियत का ताल्लुक खारजी और दाखिली दोनों चीज़ों से होता है। जैसे मिसाल, इसमें कैफियत की हम मिसाल पढ़ते हैं। रोशनी, भाई रोशनी के ख़ास है कि भाई रोशनी होती है सख्ती, जलन, खुशी, भारी वगैरह। ये इसमें कैफियत है, ठीक है। अब हम दूसरी बात है इस्म आला। ये भी इस्म आम की दूसरी किस्म है। इसे इस्म आला। इस्म आला क्या है? जिस इस्म से कोई हथियार और आला का होना मालूम हो। आला से समझ लो हथियार, आला का मतलब क्या है? हथियार। तो जिस इस्म से कोई हथियार और आला का होना मालूम हो उसे इस्म आला कहते हैं। जिसमें किसी भी हथियार के बारे में बताए उसे इस्म आला कहते हैं। कोई भी काम में अगर हथियार से काम होता है तो उसे इस्म आला कहते हैं। इसमें हम मिसाल पढ़ते हैं। इस देखो, चाकू, तलवार, आरी। अब उसमें आ जाए एग्जाम में कि चाकू क्या है, तलवार क्या है, आरी क्या है। उसमें आज हमारी चारों किस्में डाल दी, इसमें आला डाल दी, इसमें कैफियत डाल दी, इसमें खारजी डाल दी, मतलब इसमें कुछ भी डाल दिया और ऑप्शन हमारा आला है। इसमें चाकू, तलवार, कोई भी हथियार आ जाए इसका मतलब क्या है? इसमें आला है। हम तीसरी पढ़ते हैं इसमें ज़रफ़ा। इसमें ज़रफ़ा कैसे? ज़रफ़ा से देखो तुम लगा लो हिसाब। ज़रफ़ा मतलब जगह। जिस इसमें से किसी जगह का अंदाज़ा हो इसे इसमें ज़रफ़ा कहते हैं। जिस इसमें से किसी जगह का अंदाज़ा हो उसे इसमें ज़रफ़ा कहते हैं। और वैसे भी समझ जाओ, इसमें ज़रफ़ा से ज से जगह, ज से ज़रफ़ा, ठीक है। देखो, मैदान, घर, बाग वगैरह। अभी जगह ही तो है। मैदान कोई जगह है ना, घर भी तो जगह है, बाग जगह है। किसी भी जगह का अंदाज़ा हो या किसी जगह के बारे में मालूम करें या किसी जगह के बारे में बात करें उसे इस्म ज़रफ़ा कहते हैं। इस्म जमा, ये हमारी चौथी है। इस्म जमा वही किसे कहते हैं? जिस इस्म में ज़ाहिर में एक ही नाम महसूस हो मगर वो कई नामों का मजमूआ हो, इसे इस्म जमा कहते हैं। मान लो इस्म जमा से सीधी बात है कि भाई जमा का मतलब क्या होता है? बहुवचन। जिस इस्म में ज़ाहिर में एक ही नाम महसूस हो, एक ही नाम बोलना है हमें, लेकिन उसका उन नामों का मजमूआ कई नामों का मजमूआ हो, उसे इस्म जमा कहते हैं। जैसे कि फ़ौज, भाई नाम तो एक ही है ना, लेकिन फ़ौज में क्या बहुत सारे फौजी होते हैं। महफिल एक के बैठने से तो नहीं बनती ना। महफिल नाम तो एक ही है लेकिन महफिल में ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैठे रहते हैं। कतार मतलब लाइन। अब कतार एक के खड़े होने से तो कतार नहीं बनती है, बहुत सारे लोग खड़े होंगे तो उसे कतार कहेंगे। सोसाइटी में कितने लोग नाम तो सोसाइटी एक ही है ना कि भाई उस सोसाइटी में रहता है वो, लेकिन सोसाइटी काफ़ी लोगों से मिलकर बनी है। समाज, हमारा समाज काफ़ी लोगों से मिलकर समाज बना। एक आदमी एक औरत के बनने से तो समाज नहीं बनता है, काफ़ी लोगों को मिलाने से समाज बनता है। कौम, देश। अब देखो, मान लो हमारा भारत है, नाम तो एक ही है भारत, लेकिन भारत में कितने सारे लोग रहते हैं तो उसे कौम, ये कौम का मतलब देश हो गया वगैरह। ये इसमें आम हमारी कंप्लीट हो गई। इसमें के बारे में हमारा पूरा ये टॉपिक हो गया।